श्लोक नंबर 20 तक पाठ करेंगे। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार, नाम सनौका से किया जिसने भव से पार। प्रसंग चल रहा है सिमरन का। श्री स्वामी जी महाराज अपने मन को संबोधन करते हुए, ये संत महापुरुषों की एक अलग शैली होती है। जो बात दूसरे को कहनी है, पूरे जगत को कहनी है, वो पहले अपने मन को कहते हैं। श्री स्वामी जी महाराज अपने मन को संबोधन करते हुए हमें समझाते हैं कि हे प्यारे मन, तू सदा परमेश्वर के, हरि के पतित पावन नाम राम राम का ही सिमरन कर, भजन कर। अभी अभी हमने अमृतवाणी का पाठ किया है। श्लोक नंबर 18 महाराज आदेश दे रहे हैं, राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम, राम राम श्री राम भज, राम राम हरि नाम। हरि के नाम का, भगवान के नाम का, राम नाम का तू सदा सिमरन किया कर हे प्यारे मन। और भी जो संत महापुरुष हुए हैं सभी यही बात समझाते हैं सिमरन के बारे में। जो महापुरुषों के वचन हैं, जीवन कल्याण के लिए भक्ति साधना में सुमरन का विशेष महत्व है। यह भक्ति की वह शांत, सहज एवं रहस्यपूर्ण अद्भुत प्रक्रिया है। बड़ी अद्भुत प्रतिक्रिया है। जब साधक बैठ के राम 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 का जाप करता है, सिमरन करता है, ध्यान करता है, जिसे कोई अन्य जन देख परख नहीं सकता। जो आप राम नाम का जाप करते हो, दूसरे को उसके बारे में वो जान नहीं सकता कि आपकी क्या स्थिति है, नहीं वो परख सकता है। ये तो स्वयं जो साधना कर रहा होता है उसे अनुभव होता है। परंतु भक्त के जीवन में बाहर और भीतर इसका आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ता है। सदगुरु की शरण में जिज्ञासु भक्त, शिष्य सेवक जिस नाम ज्ञान आत्म बोध की दीक्षा ग्रहण करते हैं, उससे सिमरन का अटूट संबंध है। जो गुरु महाराज, जिसने भी जो गुरु धारण किया और वो उसे जो शब्द देता है, उसका सिमरन के साथ अटूट संबंध है। यहाँ प्रेम है, भक्ति है, वहाँ अवश्य ही सुमरन भी विद्यमान रहता है। सुमरन एक ऐसी परम पावनी अदृश्य सरस्वती की निर्मल धारा है जो जिज्ञासु भक्तों के जीवन को पवित्र करती हुई उनके मन की अनंत प्यास, जन्मों जन्मों की प्यास, तृष्णा को बुझा देती है। सुमरन में विचित्र आकर्षण शक्ति है जो सेवक और स्वामी को समीप लाती है। जब सेवक अपने स्वामी के नाम का ध्यान करता है, ध्यान में बैठकर निमग्न होकर राम 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 का जाप करता हुआ समाधि अवस्था में चला जाता है, तब सेवक और स्वामी बिल्कुल समीप आ जाते हैं। यहाँ तक कहा जाए
कि एक ही हो जाते हैं तो ये भी गलत नहीं होगा। आज के प्रसंग में श्री स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं कि हे प्यारे साधक, तू राम नाम का सिमरन किया कर, जाप किया कर, ध्यान किया कर। क्यों? कि यही भला काम है, इसी में सारे सुख बसते हैं। यहां भगवान के नाम राम राम का जाप होता है, पाठ होता है, गुणगान होता है। वहां उसका नामी अर्थात भगवान हरि सदा आप निवास करता है, विराजमान रहता है। जितनी हम नाम की कमाई करेंगे फिर हमें मुख मांगा फल मिलेगा। फिर ऐसे जन को इधर उधर नहीं देखना पड़ता, वह तो अपने राम से अपनी बात कहता है और फिर राम जाने अपने भक्त को क्या देना है, कब देना है, कितना देना है। सिमरन में सब सुख बसे, सिमरन में हरि आप, वहां नामी निवास है, यहां नाम का जाप। साधो जपिए नाम को, वही भला है काम, करो कमाई नाम की, मुख मांगा लो दाम। अरे राम नाम की कमाई करके तो देखो, फिर देखो मुख मांगा दाम मिलता है। आपको कुछ कहना भी नहीं पड़ता और भगवान आपकी हर मनोकामना, हर मनोभाव को पूर्ण कर दिया करते। महाराज आगे गारंटी दे रहे हैं कि राम नाम के जाप से, सिमरन से सुजन जन भी भवसागर पार कर जाते हैं। और कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, घोर से घोर अधर्म को कर्म करने वाला भी कोई ना हो, जब वह भी राम नाम जपता है तो वह सुधर जाता है और भव सागर से पार पा लेता है। जब हम प्रेम भाव से राम नाम का सिमरन करते हैं तो हमारे सभी प्रकार एक आधा नहीं, सभी प्रकार के पाप दोष दूर हो जाते हैं और मन को विश्राम मिलता है। महाराज की वाणी, सिमर सिमर कर नाम को, हुए सुजन भव पार, पापी पतित अधम बढ़े, सुधर तरे संसार। प्रेम भाव से सिमरिए परम मधुर शुभ नाम, तीन ताप त्रिदोष हर, देवे शांति विश्राम। इसमें शब्द आए हैं तीन ताप त्रिदोष, इनको थोड़ा समझना पड़ेगा। हम जो भी कोई हम मानव चोले में आया है और जो माया के अधीन चल रहा है, कोई विरला ही होता है जो माया से बच जाता है। अरे इसकी ये माया से तो त्रिलोकी के नाथ भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भी नहीं बच पाए थे। जगत जननी मां जगदम्बा सीता वो भी नहीं बच पाई थी। रामायण का प्रसंग है जब मारीच सोने का मृग बनकर आता है, वो लंबा प्रसंग है, फिर कभी बात होगी। अभी बात का जोर जो दे रही है, तीन ताप त्रिदोष, तीन प्रकार के ताप होते हैं, आध्यात्मिक, दैहिक व शारीरिक। जैसे कोई शरीर को रोग हो जाना, जैसे हम सबको कोई ना कोई बीमारी लग जाती है, उसका कारण कोई भी हो, बुखार हो जाना इत्यादि। दूसरी प्रकार के ताप होता है अधिभौतिक, भौतिक, जो संसार से मिलने वाले, जैसे अचानक कुछ हो जाना, कोई आग लग जाए, भूचाल आ जाए, सुनामी आ जाए अचानक,
और तीसरा अधिदैविक, दैविक, मानसिक, जहां देवी देवताओं के प्रकोप द्वारा। यही 3 प्रकार के ताप प्रत्येक क्षण प्रत्येक जीव को जो माया के अधीन है दुखमय बनाए हुए हैं। आगे शब्द है त्रिदोष, अर्थात वात पित्त कफ से पैदा हुए दोष। इनको धातु दोष भी कहा जाता है। धातु इसलिए क्योंकि यह शरीर को धारण करते हैं, दोष इसलिए क्योंकि ये धातु और मल को दूषित करते हैं। तो जो राम नाम का जाप है वो सब प्रकार, तीनों प्रकार के तापों को, त्रिदोष को, सबको हर लेता है और प्राणी बड़ी सुगमता से भव सागर से पार पा लेता है। महाराज आगे फरमा रहे हैं, इस युग में, काल में भगवान नाम का सिमरन, चिंतन, ध्यान, सेवा, स्नान, सुधान, उपासना इत्यादि ये गुणों की खान है और आत्मा की उन्नति के साधन है। सिमरन, चिंतन नाम का विनय, कर्म, शुभ ध्यान, आत्म उन्नति के सभी साधन किए विधान इस युग में ये कीजिए। इस युग में ये कीजिए क्या? सिमरन, स्नान, सुदान, सेवा भाव, उपासना। सिमरन करो, स्नान। राम नाम, महाराज तो कहा करते, राम नाम के जाप से, जहां आपने राम नाम का जाप कर लिया उससे बड़ा स्नान कोई नहीं। जरूरी नहीं है कि गंगा में जाके स्नान करने भी आपके पाप धुले। जहां अपने घर में ही बैठ के राम 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 करते गए, जाप करते गए, ये सबसे बड़ा स्नान। सिमरन, स्नान, सुदान, दान देना और सेवा भाव, दीन दुखी जन की सेवा करना निष्काम भाव से, और उपासना, भगवान की उपासना करना, पूजा करना है पांचों गुण खान। ये पांचों गुणों की खान है। और महाराज आगे समझा रहे हैं, जिस घट में, हृदय में हरि का नाम रहता है, अब ये हृदय अपना है। अब इच्छा आपकी है कि इसको चाहे तो काम, क्रोध, मोह, माया से भर लो, ईर्ष्या द्वेष से भर लो, निंदा चुगली से भर लो, या फिर प्रभु के नाम से भर लो। और जहां प्रभु का नाम इसमें भर जाता है तो वहां पर काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि पाप नहीं रहते। हमारी काया से अवगुणों के नाग उदाहरण दे रहे हैं महाराज। हमारा शरीर एक चंदन के पेड़ की तरह है, जिस पे जैसे चंदन के पेड़ पर नाग लिपटे रहते हैं, और जब गरुड़ की वो ध्वनि सुनते हैं, गूंज सुनते हैं, तो सारे नाग वहां से भाग जाते हैं। इसी प्रकार राम नाम की गूंज से हमारे शरीर पर, हमारे काया पर जो अवगुण रूपी नाग लिपटे रहते हैं, वो राम नाम का जब साधक बैठ के भक्त राम नाम का जाप करता है तो वो भाग जाते हैं। जिस घट में हरि नाम है वहां न काम का कोप, द्वेष, ईर्ष्या तो नहीं पाप आरोष। काया चंदन तरु कहा, ये जो काया है चंदन तरु, चंदन का पेड़ का है। लिपटे अवगुण नाग, इस पे अवगुण रूपी नागों ने लपेटा डाल रखा है। नाम गरुण की गूंज सुन जावे सब ही बात, सब भाग जाते हैं आकर के दो श्लोकों में। महाराज फरमा रहे हैं, जब हमारे घट मंदिर में
हमारे भीतर नाम का दीपक जग जाता है। जो जब नाम का दीपक जगता है, इसको जैसे ये दीपक जग रहा है, इसको तो जो बाती भी चाहिए, घी भी चाहिए और जलाने के लिए माचिस भी चाहिए। लेकिन जो अपने हृदय में घट मंदिर में राम नाम की जोत जिसे चाहिए, उसे ना दिया चाहिए, ना बाती चाहिए, ना घी चाहिए, ना तेल चाहिए, ना कोई माज चाहिए, वो तो स्वयं जगती है। जब वो जग जाए तो सारे ज्ञान, सारी अविद्या मिट जाती है, सारे दोष, सब विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। और ये निश्चय करके जानिए, महाराज कह रहे हैं, शब्द इस्तेमाल करा है निश्चय, ये पक्का जान लीजिए। इसमें जब ये यहाँ से सुनकर जाएं तो मन में रत्ती भर भी संशय नहीं रहना चाहिए कि इस राम नाम के जाप से सारी पाप वासनाएं नाश हो जाती हैं। जगे नाम का दीप जब घट मंदिर के देश, अज्ञान अविद्या सब मिटे, शांत हो दोष कलेश। नाम मंत्र सुजाप से, इस मंत्र के जाप से, सुजाप से वादा विघ्न विनाश होता निश्चय जानिए, होता निश्चय जानिए, पाप वासना नाश। जब आपके भीतर से पाप की वासना, हम दुखी, दूसरा कोई हमें दुखी नहीं कर सकता। गलत बात है कि जी मेरा पड़ोसी, मेरा मित्र, मेरा भाई, मेरी माता, मेरा पिता, मेरा सखा, वो मुझे कष्ट देता है। कष्ट देता है आपको आपके मन के अंदर बसी वासनाएं, ईर्ष्या द्वेष जैसी वासनाएं। जब ये आपके अंदर से दूर हो जाएंगी, ये कैसे दूर होंगी? आज का सार श्री स्वामी जी महाराज की वाणी को आधार बना लेना। अमृतवाणी का पाठ किया है। महाराज कहते हैं ये सब कैसे होगा? जब हे प्यारे तू सांस सांस से सिमर सुजान, हे सुजान, हे बुद्धिजीव, तू श्वास श्वास से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम महान। अतः हे बुद्धिजीव, हे सियाने पुरुष, हे सियाने जन, तू प्रत्येक श्वास प्रश्वास से के साथ उस महान प्रभु राम का सिमरन कर, उसे स्मरण कर। उसी में तेरा भला है, तेरा, इसी में तेरा कल्याण है। हे राम, हम सब आपकी चरण शरण में हैं। आप कृपा करो, मेहर करो, अपने नाम का सुदान हमें बख्शो, सिमरन का दान बख्शो, सेवा का दान बख्शो। कृपा करो, मेहर करो, दया करो। जय श्री राम। आप मिलकर 10 श्लोकों का पाठ करेंगे। श्लोक नंबर 11। सिमर सिमर